एक बहन की आखिरी चिट्ठी। एक इमोशनल कहानी। रवि और नंदिनी जुड़वा भाई बहन थे। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के सबसे करीब थे। साथ पढ़े लिखे, साथ खेले कूदे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जिंदगी के दौर में बिजी होते चले गए। रवि की शादी हो गई, नौकरी में तरक्की मिल गई और वह अपनी दुनिया में व्यस्त हो गया। उधर नंदिनी की भी शादी हो गई। शादी के बाद नंदिनी अपने ससुराल चली गई और अपने घर परिवार संभालने लगी। लेकिन नंदिनी के एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन वह अपने भाई को याद नहीं करती। एक दिन नंदिनी अपने भाई को फोन की और बोली, भाई तुम बहुत बदल गए हो। हमें तो आप बिल्कुल भी याद ही नहीं करते। शादी के बाद नंदिनी कई बार रवि को फोन करती, लेकिन वह अक्सर बिजी होता। कभी कभी फोन उठाता भी तो बस 2 मिनट में बात खत्म कर देता। धीरे धीरे नंदिनी ने फोन करना कम कर दिया, लेकिन दिल में एक टीस हमेशा रहती थी। क्या भाई बहन का प्यार इतना कमज़ोर होता है? एक दिन राखी से ठीक पहले नंदिनी ने रवि को फ़ोन किया। भाई, इस बार राखी पे आओगे ना? रवि ने हंसकर कहा, अरे नंदिनी, बिजनेस बहुत टाइट चल रहा है, शायद इस बार ना आ पाऊँ। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन इस बार नंदिनी नहीं समझ पाई, क्योंकि नंदिनी को कैंसर हो चुका था और वह दिन रात इस बीमारी से जूझ रही थी। लेकिन अपने भाई को एक बार भी नहीं बताई, क्योंकि उसे लगता था कि जो भाई बचपन में उसे कितना प्यार करता था, अभी भी उतना ही करता है। एक बार स्कूल जाते हुए नंदिनी गिर गई थी, तो नंदिनी को चोट लग गई। चोट के कारण उसके पैर से खून निकलने लगे। नंदिनी को आज भी याद है, उससे ज़्यादा उसका भाई रोया था। उस दिन दोनों भाई बहन स्कूल नहीं गए और पूरा दिन रवि नंदिनी के पास ही बैठा रहा। उस दिन रवि खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि उसे लग रहा था उसने नंदिनी को सही से नहीं संभाला। अगर सही से संभाला होता तो उसकी बहन को चोट नहीं लगती। इसलिए नंदिनी अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी। राखी के 2 दिन बाद रवि के पास एक चिट्ठी आई। भाई, इस बार राखी पे तुझे बहुत याद किया। पहले तू घंटों इंतज़ार करता था कि मैं तुझे राखी बांधूं, और अब तुझे समय नहीं मिलता। शायद अब मैं तुझे ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। माँ पापा का अच्छे से ख्याल रखना। तेरी नंदिनी। और अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे, खट्टी मीठी यादों के साथ। भाई बहन के रिश्ते में हमेशा खुश रहना मेरे वीर। रवि को
कुछ समझ नहीं आया कि नंदिनी ने ऐसा खत क्यों लिखा। तभी माँ का फोन आया। बेटा, नंदिनी चली गई, कैंसर से लड़ते लड़ते हार गई। उसे जाकर आखिरी बार देख लो बेटा, मिल अपनी बहन से। रवि के हाथ से चिट्ठी गिर गई, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी बहन के आखिरी दिनों में उसके साथ नहीं था। पर अब पछताने से क्या फायदा। रवि जब अपनी बहन के पास पहुंचा तो बहन की दृष्टि देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी छोटी सी नंदिनी जो छोटे छोटे पाँव से पूरे घर आंगन को महकाया करती थी, भाई की कंधे पे बैठकर घुमा करती थी, हाथ पकड़कर स्कूल जाया करती थी, वह बहन अपने भाई को तकलीफ नहीं देने के लिए खुद इतना बड़ा तकलीफ अकेले सहती रही। नंदिनी के सिर पर बाल नहीं थे। बीमारी की वजह से उसके सारे बाल गिर गए थे। रवि उसे गोद में उठाकर जोर जोर से रोने लगा। रवि को याद आ रहा था कैसे अपनी बहन को बाल खींच के परेशान किया करता था। रवि हर साल राखी पर अपनी बहन के तस्वीर के आगे राखी रख देता है, लेकिन अब कोई उसे बांधने वाला नहीं है। सीख, रिश्ते पैसे से नहीं, समय और प्यार से बनते हैं। किसी को इतना मत भूलो कि जब याद करो तब वो तुम्हारे पास न रहे। भाई छोटा हो या बड़ा, बहन उसे हमेशा माँ की तरह प्यार करती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि दुख में आपका भाई साथ छोड़ सकता है, लेकिन आपकी बहन कभी नहीं। वह खुद दुखी रहकर भी अपने भाई की खुश रहने की सलामती करती है। मैं सभी से कहना चाहती हूँ, हम सबको यहाँ से जाना है। जितने दिन हम जिस रिश्ते में बंधे हैं उसे प्यार और अच्छे से निभाए, क्योंकि इस भाग दौड़ में कब किसका साथ छूट जाए पता नहीं। सच मानिए, आपकी बहन आपसे कुछ नहीं चाहती है सिवाय आपसे प्यार और आपका थोड़ा वक्त, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद भाई ही उसका संसार होता है और मायका भी। थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। एक भाई बहन का ही स्टोरी जिसे आप लोग ने बहुत पसंद किया है, जिसकी व्यू 1.4 मिलियन गई है। तो इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, अपना विचार हमें कमेंट में बताएं। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य है आपको ऐसी कहानियाँ सुनाना जो आपके दिल को छू जाए। अगर आप भी ऐसे ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे परिवार से, सब्सक्राइब कीजिए पारिवारिक कहानी संग्रह। धन्यवाद। और अगली कहानी आप किस टॉपिक पर सुनना पसंद करेंगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।